हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जर्नी पर आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ट्विन फ्लेम्स 1111। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा था कि ऑरा को लॉक कैसे किया जाए? ऑरा लॉक करना क्यों ज़रूरी है? और उसके क्या बेनिफिट्स हैं? क्या हर टाइम ऑरा लॉक करना ज़रूरी है? क्या हम अगर जॉब पे जा रहे हैं या घर वापस आ रहे हैं, क्या तब भी ऑरा लॉक करना ज़रूरी है? किस-किस टाइम पे ऑरा लॉक करना ज़रूरी है? और इसको लॉक करने का सही तरीका क्या है? ये सब क्वेश्चंस काफ़ी मेरे पास सामने आए, तो अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊँगी। जैसे भी मेरे पास रीडिंग्स आती हैं, मैं वहाँ भी आप लोगों को ये बोलती हूँ कि ऑरा लॉक कीजिए। तो ये क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपके पास ऐसी वीडियोज़ और आती रहें। तो चलिए बात करते हैं अभी टॉपिक के ऊपर कि ऑरा लॉक क्यों करना चाहिए। जब भी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में होते हो, आप अपने लेवल को अप करते हो, आप चीज़ों को समझना शुरू करते हो, एट दैट टाइम एक टाइम आता है जब बार-बार आपको 3D लेवल पे दोबारा से पुश किया जाता है कि आप नीचे दोबारा से चले जाओ। आप 3D लेवल के लोगों में जो है फँस के रह जाओ, आप ऊपर उठ ना पाओ। तो वहाँ पे अपनी एनर्जी को हमें लॉक करना पड़ता है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि आप बहुत सारा पूजा-पाठ करते हो, बहुत सारा मंत्र जाप करते हो, बहुत सी टेक्निक्स ऐसी आज़माते हो जिससे आपके जो है एनर्जी लेवल अप हो जाए और आप एक फ़ियर की एनर्जी से, एक टेंशन की, एक डिप्रेशन की एनर्जी से बाहर निकल जाओ और आप चीज़ों को सोल लेवल पे समझना स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप उस पॉइंट पे पहुँचते हो, तभी आपको 3D से ऐसा एक ट्रिगर मिलता है, जो आपको वापस वहाँ पे ले आता है और चीज़ें वहीं पे दोबारा से खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो उस पॉइंट पे ऑरा लॉक करना ज़रूरी है। जब आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी गैदरिंग में जा रहे हो, वहाँ पे आपको पता है कि आपको अलग-अलग टाइप के पर्सन्स मिलेंगे। आपको पॉज़िटिव भी मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको ऑरा लॉक करना ज़रूरी है। जब आप अपने जॉब पे जा रहे हो, कभी आपके बॉस से आपकी प्रॉब्लम होती है, कभी कलीग से होती है या कहीं और से आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, वहाँ पे ऑरा लॉक करना ज़रूरी है। आपने कभी-कभी देवी-देवताओं की या अगर आप सिख उसमें हो तो वहाँ में आपने गुरुओं की फ़ोटो के पीछे एक सर्कल देखा होगा बना हुआ, वो होता है ऑरा, जो कि हाई एनर्जी वालों का बहुत ही ब्राइट होता है और वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट वहाँ पे पहुँचने के बाद अगर ऐसा कुछ ट्रिगर मिले कि आपको दोबारा से उसी लेवल पर आके खड़ा होना पड़े, इतनी मेहनत करने के बाद आपने सेल्फ लव सीख लिया, आपने मिरर वर्क कर लिया, आपने चाइल्ड हीलिंग कर ली, सब कुछ करने के बाद फिर से आपको दोबारा वहाँ पे उसी डर में आके खड़ा होना पड़े, तो वहाँ पे आपको ऑरा लॉक करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब बताते हैं इसकी टेक्निक्स क्या है ऑरा लॉक करने की। ये हो गया ऑरा लॉक कैसे कब कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अभी पॉइंट है कैसे करना चाहिए। तो ऑरा लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको चौकुरे रेकी सिंबल यूज़ कर सकते हो आप। चौकुरे से आप जिसने भी रेकी सीखी है, वो चौकुरे से अपने ऑरा को लॉक कीजिए तभी बाहर जाइए। अगर रेकी नहीं सीखी है आपने, तो आप एक गायत्री मंत्र या जो भी आपका मूल मंत्र है, उसको 3 बार अपने पूरे बॉडी के इर्द-गिर्द घुमाओगे और ऐसा फ़ील करोगे जैसे आप एक अ, किसी रस्सी को अपने इर्द-गिर्द घुमा रहे हो और 3 बार घुमाने के बाद उसको एक गाँठ लगा दोगे। हर मंत्र के बाद एक गाँठ लगाओगे, बार-बार 3 बार आप अपने ऑरा को लॉक करोगे। सेकंड जो है सॉरी थर्ड पॉइंट है ऑरा लॉक करने के लिए आप अपने चारों तरफ ओम ओम लिख सकते हो। ओम से भी आपका ऑरा लॉक हो जाएगा और फिर वैसे ही आपको सोचना है कि आपने एक थ्रेड जो है रस्सी जो है अपने घुमाई और उसको बांध दिया।
उससे आपका ऑरा लॉक हो जाएगा। 4th तरीका है, आप रेनबो कलर से भी अपने ऑरा को लॉक कर सकते हो। आप जो आपके चक्रास के कलर हैं, उस कलर से आपको विजुअलाइज़ करना है कि आपकी पूरी बॉडी के इर्द-गिर्द एक सर्कल बना है जो रेनबो कलर का है, और उसको आप ऐसे विजुअलाइज़ करने के बाद लॉक कर दोगे कि आपका ऑरा लॉक हो रहा है। या आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी मंत्र जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसको अपनी बॉडी के चारों तरफ घुमाएँ और 3 बार लॉक, लॉक, लॉक बोल दें। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है वो लॉक हो जाएगी और आपकी लोगों की एनर्जी आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इससे आपको हेल्थ इश्यूज़ कम होंगे और आप लो वाइब्स में कम जाओगे, आपके अंदर फ़ियर फैक्टर में आप बार-बार नहीं जाओगे। इतनी मेहनत करके आप ऊपर तक आते हो, हाइज़ वाइब्स में आते हो, फिर से आपको दोबारा से वो उन लो लेवल के इश्यूज़ से डील ना करना पड़े, इसके लिए आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना होता है, ऑरा लॉक करना पड़ता है। आपने डिवाइन के काम करने हैं, आपको अगर आप हीलर हो, आप एक टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, कुछ भी हो, जहाँ पे आपको बहुत सारी एनर्जीज़ से डील करना पड़ता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हो या कुछ भी ऐसा करवा रहे हो, जिसमें आप लोगों को हीलिंग दे रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो, उनके इमोशंस को स्टेबल कर रहे हो, उनकी हेल्थ इश्यूज़ को स्टेबल कर रहे हो, वहाँ पे आपको पहले अपना ऑरा लॉक करना है। ऐसा ना हो कि वो चीज़ें आप पे इफ़ेक्ट करें। अपना ऑरा लॉक करने के बाद ही ये चीज़ें करें और उसके बाद ही लोगों को हीलिंग दें। तो होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और अपना ऑरा लॉक करके चलेंगे, ताकि अगर आप किसी से हीलिंग ले भी रहे हो, तो उस हीलिंग का असर ज़्यादा देर तक आपके साथ रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा उस हीलिंग का फ़ायदा उठा सको। तो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, चीज़ों को समझें और अपनी लाइफ़ में अपनाना शुरू कर दें।